उत्तर प्रदेश में इन दिनों डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है और ऐसे में लोग उनके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं नाथ नगरी बरेली के ऐतिहासिक बरेली कॉलेज में और यहाँ पर तमाम बरेली कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस सरकार के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार खरे है। मैं बरेली कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूँ और कॉलेज का चीफ रेक्टर हूँ। सर, जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, खास तौर से अगर हम बरेली की बात करें, बरेली स्मार्ट सिटी है, तमाम कार्य हुए हैं यहाँ पर, आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से बरेली में जब से हमारा शहर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित हुआ, तब से बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य हो रहे हैं। शहर के अंदर पहले ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। तो हमारी जो सड़कें हैं, हमको लगता है पिछले 5 सालों में शहर के हिसाब से, बल्कि आगे आने वाले 10 सालों के का जो जनसंख्या की ग्रोथ होगी, उसके हिसाब से अच्छी सड़कें बनाई गई है। जहाँ पर हमारे पूरे शहर के अंदर जाम के पॉइंट्स थे, सब तरफ फ्लाईओवर्स बन गए हैं और फ्लाईओवर्स का निर्माण भी कार्य भी जारी है। नाथ नगरी योजना के अंतर्गत बहुत सारे शहरों के जो चौराहे थे हमारे बहुत बड़े-बड़े, उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत ही सुंदर चौराहे हमारे शहर के हो गए हैं। एक जो शहर की बड़ी समस्या थी कि हमारे शहर में कोई पूरा सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई थी, तो पिछले 2 वर्षों में जल निगम ने पूरे शहर के अंदर सीवर लाइन डाल करके जो पूरे शहर का सीवरेज है उसको, क्योंकि ना कोई हमारे पास जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे, वो भी सक्रिय हो गए हैं। तो पूरे शहर का सीवेज ट्रीटमेंट के बाद शहर की नदियों में जो है डाला जा रहा है, जिससे जो शहर की नदियाँ हैं उनका भी जो पानी है साफ हुआ है, पीने योग्य हुआ है। तो हर तरह के जो विकास कार्य हुए हैं पिछले विगत 5 वर्षों में, वो सराहनीय है और अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है जो आगे आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगी। प्रशंसा के योगी जी सरकार के लिए बधाइयाँ हैं और हम सब निश्चित रूप से जो है उनके सरकार के निर्देशन में हमारा शहर उन्नति के शिखर पे चल रहा है और आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छे शहर के रूप में हमारे शहर की गिनती होगी। मैं इंदौर की गिनती पूरे भारत में नंबर 1 के शहर के रूप में होती है, जो नगर निगम संबंधी सुविधाएं हैं। हम इंदौर की बराबरी तो भले ही न कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से हम जो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो बड़े शहर हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर अपना स्थान बनाएंगे। तो हमारा नगर निगम, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स और हमारी राज्य सरकारें अच्छा कार्य कर रही हैं, उनके लिए बधाई, साधुवाद। सर, क्या लगता है, जब से बरेली में भी अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाएगी, तो ये माना जाए कि एक नई पहचान मिली, नाथ नगरी के नाम से लोग जानने लगे इसको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नाथ नगरी तो प्राचीन शहर है, इसे पहले से जानते हैं और योगी जी के आने से जो है भगवान शंकर का शहर माना जाता है। तो विकास के लिए उन्होंने चारों तरफ से खजाने का मुंह खोल दिया है, तो थोड़ा सा विकास चौतरफा हो रहा है। रही बात पहचान की, तो बरेली अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, विकास कार्यों के माध्यम से जो चीज़ें नई हो रही हैं, उनसे निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और जो है उसके लिए सरकार जो है बधाई की पात्र है। सरकार बधाई की बात है। मैम, आपसे बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके की सरकार जो विकास कार्य करा रही है, क्या नाम है आपका मैम? मैं डॉक्टर बासु हूँ, बट हमारी तरफ से सुषमा मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सुषमा गौडियाल हूँ, हिंदी विभाग से हूँ मैं। और जहाँ तक हम अपने बरेली शहर की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी जैसा नाम दिया गया है, तो सार्थक नाम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जो हमारे इस शहर को सुशोभित कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह के चौराहे बने हैं, डमरू चौराहा है और अटल सेतु पुल बना है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य इस सरकार ने करे हैं। महिलाओं के प्रति भी बहुत जागरूक हुए हैं और तमाम सामाजिक कार्य कन्याओं के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे स्टूडेंट्स के लिए है, विधवा महिलाओं के लिए, तमाम से बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जिससे हम सभी लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आप एक महिला भी हैं, तो अब आपको योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे सबसे अच्छा योगी जी की जो सरकार चल रही है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और लड़कियां इसमें सुरक्षित भी हैं, क्योंकि जो योगी जी का कोई भी तुरंत एक्शन जो लेते हैं, उनका ये सराहनीय कदम होता है। चाहे बुलडोजर बाबा के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है, तो मैं उनके कार्य से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मतलब एक तो कहना होता है, लेकिन मैं वास्तव में उनके कार्य से बहुत संतुष्ट होती हूँ, जिसमें महिलाएं और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर महमूद हुसैन का।
सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बरेली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आपको किस तरीके के यहाँ पे विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं? देखिए, इस सरकार के आने से पहले तकरीबन 4000 साल पहले मसीह, बौद्धिस्ट और जैनिस्ट की तमाम तर चीज़ें जो दुनिया के बड़े जो सयाह यहाँ आए, उन्होंने अयुमित्र, धरुमित्र, अग्निमित्र, जो रामनगर में जो चीज़ें पाई गई थी, तो उस ज़माने से हमारा ये शहर पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है तारीख़ी हिस्ट्री के एतबार से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कथावाचक का शहर है, आला हजरत का शहर है, जो कि पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ ये शहर मशहूर हो। चुन्ना मियाँ का मंदिर, जब से एक चुन्ना मियाँ के मंदिर ही की बात नहीं है, बरेली एक ऐसा शहर है जहाँ 22 मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों ने बनाए हैं, और बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने यहाँ के शहजाना वली का जो मज़ार है ये बनाया है। जामा मस्जिद बरेली जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वो मतलब राजा मकरंद राय कथरी ने बनवाया है उसको। शहजाना वली का मज़ार भी राजा मकरंद राय कथरी ने बनवाया है। हाफिजुल मुल्क हाफिज रहमत खां जो रोहेला सल्तनत के मालिक थे, 1760 से 74 तक उन्होंने यहाँ हुकूमत किया। उसमें जो है उनका जो मज़ार और मस्जिद बनवाया वो राव पहाड़ सिंह ने बनवाया उसको। उसने मकबरे के लिए उसने जगह भी इनको दी अपनी। बरेली शहर के देखिए, जहाँ तक विकास का ताल्लुक है तो यकीनन सरकार सबकी होती है, सबके लिए काम करती है, देश हित में काम करती है। और मुझे खुशी है कि इस सरकार के अंदर जो भी काम हुआ, वो पिछले जो कुछ अधूरे काम मुझे दिखते थे शहर के अंदर, जिससे मुझे खुद तकलीफ होती थी कि देश हित में काम होना चाहिए, तो वो काम पूरे हुए हैं और बहुत हद तक पूरे हुए हैं। जैसे यहाँ की सड़कें पहले भी हमने देखी थी, आज भी हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सड़कें हैं बनी हैं, बहुत से पुल भी बने हैं इस वक्त में, और हर क्षेत्र में जो है वो काम हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये ज़माना बहुत सुरक्षित है। ख़ास तौर पर जो है वो बेटियाँ रात में निकलने से थोड़ा सा घबराती थी। हमने हर दौर देखा है, हर वक्त देखा है, मगर आज की तारीख में बेटियाँ बिल्कुल खुलेआम निकलती हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता किसी भी तरह से। सर आपका नाम? महेश जोशी। सर आपसे जानना चाहेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार आपने देख रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में जिस तरीके के विकास कार्य चल रहे हैं, बरेली में भी तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, क्या कहेंगे धार्मिक स्थिति, अगर हम बात करें धार्मिक पर्यटन को लेके, तो अयोध्या हो, काशी हो, बरेली हो, नाथ नगरी यहाँ भी बनना है कॉरिडोर, क्या कहेंगे? धार्मिक दृष्टि से तो इस सरकार ने बहुत अधिक कार्य किए, चाहे काशी का विकास हो या मथुरा में जो चल रहा है वो, और बरेली को तो नाथ कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, सातों नाथों को मिलाया जा रहा है। और डेलापीर चौराहे को आदिनाथ चौक के नाम से दिया गया, वहाँ पर विशाल डमरू स्थापित किया गया। इस तरह से और हमारे सारे मंदिरों को सुंदर बनाया जा रहा है, जो लोग आएँ और दर्शन करें। और बरेली में जो ये नाथ नगरी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, ये वास्तव में सराहनीय है। इससे बरेली का विकास बहुत ज़्यादा होगा और लोग यहाँ आएंगे, लोगों की आय भी बढ़ेगी। तो देखा आपने, तमाम यहाँ पे प्रोफेसर्स की आपने बात सुनी, सबका कहना है कि वो योगी मोदी की सरकार से जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। खासतौर से बरेली की बात करें तो बरेली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ पर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और तीनों ही सरकारें मिलकर लगातार विकास के कार्य करा रही हैं। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, बरेली।